हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानालय। फ्रेंड्स, आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं प्रेपोजिशंस में अभी जो हमारे बाकी कुछ यूजेस बचे हुए थे, तो जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिसाइड और एक्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि बिसाइड्स को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे और एक्सेप्ट को कहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे कि बिसाइड मतलब भी होता है के अलावा और एक्सेप्ट मतलब भी होता है के अलावा, तो दोनों मतलब बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। इसको आप बहुत केयरफुली देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या डिफरेंसेस है इन दोनों के यूजेस में। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि यूजेस ऑफ बिसाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यूजेस ऑफ बिसाइड मतलब भी क्या होता है, के अलावा होता है। ठीक है, के अतिरिक्त। जैसे कि यहाँ पे है आई हैव 2 more पेन्स बिसाइड दिस पेन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास क्या है, 2 और पेन है इस पेन के अलावा। ठीक है, तो इसके अलावा मेरे पास 2 पेन और हैं। ठीक, तो इसकी बात ये हो गई, तो यहाँ पे बिसाइड का यूज हुआ। नेक्स्ट है शी वॉन्ट्स टू लर्न मोर लैंग्वेजेस बिसाइड्स इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब कि वो हिंदी और इंग्लिश के अलावा, ये आपका हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी वो और लैंग्वेजेस क्या करना चाहती है, सीखना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से आपका बिसाइड जो है के अलावा की बात कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से एडिशन हो रहा है। ठीक है, मतलब वो हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ एक और लैंग्वेज सीखना चाह रहे, तो ये क्या हो गया, एक तरह से एडिशन हो गया। अब आप जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे डिफरेंस समझ में आएगा आपको कि इस यहाँ पे हमने बिसाइड क्यों यूज़ किया, यहाँ पे एक्सेप्ट क्यों यूज़ किया। अब देखिए आप, दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, कि ये जो शॉप है ये हर दिन खुला रहता है संडे के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने के अलावा की बात की, यहाँ भी के अलावा की बात की, लेकिन यहाँ जो हमने के अलावा की बात की वो एक साथ लेके चल रहे हैं, मतलब 2 पेन हैं, इसके साथ 1 पेन और है। और यहाँ पे जो के अलावा की बात है, यहाँ संडे को छोड़कर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एडिशन के साथ चल रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको छोड़कर हम चल रहे हैं, मतलब संडे को छोड़कर बाकी सारे दिन क्या होती है, दुकानें ओपन रहती हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, एक्सेप्ट सैमसंग आई हैव मोबाइल ऑफ मैनी कंपनीज। मतलब सैमसंग का फ़ोन छोड़कर बाकी बहुत सारे कंपनीज के मोबाइल हैं मेरे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका जो सेंस आया एक्सेप्ट सैमसंग का, इसका मतलब क्या हुआ, इसको छोड़कर, यहाँ की क्या बात हो रही है, छोड़कर। और यहाँ पे आई हैव 2 more पेन्स, मतलब यहाँ पे 2 पेन हैं और प्लस दिस पेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको लेकर बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन में बात हो रही है, इसको साथ लेकर बात हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, छोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, कि इसे छोड़कर। तो ये छोटा सा डिफरेंस था आपका बिसाइड में और एक्सेप्ट में। क्लियर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा यूज़ है यूजेस ऑफ एमंग और एमंगेस्ट। ठीक है, एमंग और एमंगेस्ट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम एमंग का यूज़ तब करते हैं जब हमें 2 से ज़्यादा के बीच में हमें कुछ बताना है एक पर्टिकुलर चीज़ को, तो हम एमंग का यूज़ करेंगे। बट एमंग में हमें क्या होगा, वो 2 से ज़्यादा कितने नंबर में है, 50 नंबर में है, 40 नंबर्स में है, उसमें से किसी एक को बताना है, तो फिर हम एमंग का यूज़ करेंगे। बट एमंगेस्ट का यूज़ कब करते हैं, ये बहुत ही रेयर यूज़ होता है, बट ये फॉर्मल यूज़ है। तो इसमें क्या होगा, 2 से अधिक तो रहेंगे, उसमें किसी एक पर्टिकुलर को आपको बताना है, तो वहाँ पे आप एमंगेस्ट का यूज़ करोगे। बट आपको वहाँ पे नंबर नहीं पता होगा कि वो जो पूरा क्राउड है वो 50 नंबर्स में, 100 नंबर्स में, कितने नंबर्स में, बस आपको एक भीड़ दिखेगी, उसमें से किसी एक को पर्टिकुलर को बताना, तो उसके लिए आप एमंगेस्ट का यूज़ करोगे। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको वो जो ग्रुप है उसके नंबर्स पता होंगे, और बट यहाँ पे ग्रुप का नंबर्स नहीं पता होगा, ये बहुत बड़े ग्रुप में होंगे और ये थोड़े स्मॉल ग्रुप में होंगे। अगर नंबर नहीं पता होगा फिर भी आप देख के एक आइडिया लगा सकते हो। तो एग्जाम्पल है आपका, आई वॉज एमंग 50 पीपुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको नंबर दे दिया कि वो जो क्राउड था 50 लोगों का, उसमें से मैं एक था। ठीक, नेक्स्ट है द बॉल वॉज हिडन एमंग द लीव्स। अब जो लीव्स हैं ढेर सारी, वहाँ पे क्या है, उसी में बॉल छिपा हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये कुछ ही लीव्स होंगी। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका अमंग का यूज़ हो गया। नेक्स्ट है आपका अमंगेस्ट का, आई वॉज अमंगेस्ट द क्राउड। अब यहाँ पे क्राउड तो दे दिया गया है, लेकिन ये क्राउड में कितने लोग थे वो नहीं दिया गया है, तो उसमें से मैं एक अकेला था, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, आपका अमंगेस्ट का यूज़ हुआ। नेक्स्ट, द बिग मैन वॉज स्टैंडिंग अमंगेस्ट द हीप ऑफ गार्बेज, मतलब जो कूड़े का ढेर है उसमें एक बड़ा आदमी खड़ा है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, आपका अमंगेस्ट का यूज़ हो गया। ठीक है, तो अमंग का यूज़ तब करेंगे जब हमें नंबर पता होगा, और अमंगेस्ट का यूज़ तब करते हैं जब हमें नंबर नहीं पता होगा और एक से अधिक होंगे। तो नेक्स्ट फ्रेंड हमारा यूज़ है यूजेस ऑफ अबाउट। अबाउट मतलब क्या होता है, बारे में। जब हम किसी पर्सन, किसी थिंग या एनिमल, किसी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम अबाउट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखो, डोंट टॉक अबाउट हिम, तो यहाँ पे क्या, हिम मतलब कोई पर्सन है उसके बारे में बात हो रही है, कि मतलब उसके बारे में बात मत करो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, हमारा अबाउट का यूज़ हो गया। नेक्स्ट आप देखो, ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी, अब वह मेरे बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरे बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, हमारा अबाउट यूज़ हो गया। तो मतलब जब भी किसी के बारे में बात होगी, कोई पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, थिंग हो गया, तो उसके लिए हम अबाउट का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ एगो। एगो का मतलब होता है कि समय से पहले। ठीक है, समय के पहले की, तो एगो भी यूज़ होता है और बिफोर भी यूज़ होता है फ्रेंड्स, लेकिन जो हमारा बिफोर होता है वो परफेक्ट नहीं है, उससे ज़्यादा बेटर होता है कि हम एगो का यूज़ करें। ठीक है, जैसे मैं 2 साल पहले यहाँ रहता था। ठीक है, तो 2 साल पहले यहाँ रहता था, तो वहाँ पे हम बिफोर ना यूज़ करके अगर हम एगो यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा सुटेबल और फॉर्मल होता है, इसलिए एगो का यूज़ जो है वो ज़्यादा कॉमन भी है। ठीक है, तो आई वॉज हियर 2 years ago, मैं यहाँ पे 2 साल पहले था। ठीक है, तो पहले की, समय से पहले की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे एगो का यूज़ हो गया। दे हैड कम 4 days ago, वो यहाँ पे कब आए थे, 4 दिन पहले आए थे। ठीक है, तो जब भी समय के पहले की बात होगी तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एगो का यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा यूजेस ऑफ अबाउट और एगो। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा यूज़ है यूजेस ऑफ इनसाइड और यूजेस ऑफ आउटसाइड। इनसाइड का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारा कोई भी स्ट्रक्चर बिल्कुल इनक्लोज्ड हो, मतलब कि वो पूरी तरीके से क्या हो, पैक्ड हो, बंद हो, तो हम उसके लिए इनसाइड का यूज़ करते हैं। और जब उसके बाहर की बात होगी, उस इनक्लोज स्ट्रक्चर के बाहर की बात होगी, तो हम उसके लिए आउटसाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इनसाइड मतलब कि अंदर और आउटसाइड मतलब बाहर। तो अब देखिए, ही लुक्ड इनसाइड द हाउस। अब ये जो हमारा हाउस है, ये मान लीजिए एक इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, पूरी तरीके से क्या है, पैक्ड है, पूरा बना हुआ है। अब बाहर से इसके अंदर देखा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, हमारा इनसाइड का यूज़ हो गया। अब व्हाट इज़ इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या है, ये आपका बॉक्स है, बॉक्स पूरा एक इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर कुछ सामान रखा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर की बात हो रही, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, हमारा इनसाइड का यूज़ हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, यूजेस ऑफ आउटसाइड। राम वॉज आउटसाइड द हाउस, तो राम जो है वो क्या है, घर के बाहर खड़ा। अब ये हमारा इनक्लोज स्ट्रक्चर घर हो गया और घर के बाहर खड़ा है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे आउटसाइड का यूज़ किया है। नेक्स्ट, सी इज़ आउटसाइड द स्कूल प्राइमिसेस। अब ये हमारा स्कूल हो गया और ये स्कूल के बाहर की क्या है, प्राइमिसेस है, मतलब कि हमारी बाउंड्री है। ठीक है, बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है, तो ये बाउंड्री एक इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, उसके बाहर जो कुछ भी है तो उसके लिए हम आउटसाइड का यूज़ करेंगे। तो सी इज़ आउटसाइड द स्कूल प्राइमिसेस, मतलब वो स्कूल बाउंड्री के कहाँ है, बाहर है। ठीक है, तो ये हमारे यूजेस थे इनसाइड और आउटसाइड के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हमारे यूजेस बस यहीं तक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।